नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान में पर्यटन। जब हम राजस्थान में पर्यटन के बारे में अध्ययन करते हैं तो वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान पर्यटन के विकास के लिए कई आयाम लेके आया है, कई उपलब्धियां हासिल है और राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर और राजस्थान की स्थापत्य कला ने पर्यटन को आकर्षित किया है। साथ ही राजस्थान के जो भू आकृति प्रदेश है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक विशेषता है, उनके कारण भी पर्यटन बढ़ा है। और इसीलिए हमें राजस्थान के पर्यटन में जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। लेकिन राजस्थान में पर्यटन का अध्ययन करने से पहले हमें पर्यटन के अर्थ को समझना है, पर्यटन के विकास को समझना है और उसके बाद हमें राजस्थान में पर्यटन को समझना है। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि पर्यटन शब्द यानी जिसे हम टूरिज्म के नाम से जानते हैं, टूरिज्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है और टूरिज्म का विकास कैसे हुआ है, टूरिज्म का अर्थ क्या है। पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम राजस्थान में पर्यटन को लेके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान में पर्यटन। पर्यटन जिसे हम क्या बोलते हैं, टूरिज्म। अब यहां पर समझना सबसे पहले कि जो टूरिज्म शब्द है जिसे हम हिंदी में पर्यटन कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो पर्यटन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टॉर्नस शब्द से हुई है। किससे हुई है? पर्यटन, टूरिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टॉर्नस शब्द से हुई है। जिसका अर्थ घूमने वाली मशीन, यानी कि पर्यटन जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के टॉर्नस शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है घूमने वाली मशीन। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि किसी भी उद्देश्य से यदि वह यात्रा करता है और उसके व्यक्तित्व विकास में वह सहायक होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यटन या टूरिज्म कहते हैं। तो पर्यटन किसे कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा धार्मिक, आर्थिक,
सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, आदि के उद्देश्य से की गई यात्रा जो व्यक्तित्व विकास में सहायक हो, पर्यटन कहलाता। यानी कि पर्यटन का संबंध किससे है? यात्रा से। कि यदि हम किसी भी उद्देश्य से, धार्मिक उद्देश्य से, चाहे हम कहीं पर तीर्थ यात्रा करते हैं, चाहे हम आर्थिक उद्देश्य से, सांस्कृतिक उद्देश्य से, ऐतिहासिक उद्देश्य से, शैक्षणिक उद्देश्य से या फिर मनोरंजन के उद्देश्य से भी हम यदि कहीं पर भी यात्रा करते हैं और उससे यदि हमारा व्यक्तित्व विकास होता है तो उस यात्रा को हम क्या कहेंगे? पर्यटन कहेंगे। यानी पर्यटन का सीधा संबंध है घूमने से। आप किसी भी उद्देश्य से कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो हम कहते हैं कि टूर पर जा रहे हैं, पर्यटन के रूप में या पर्यटक के रूप में हम यात्रा करें। चाहे वह देश के भीतर है, राज्य के भीतर है, जिले के भीतर है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कहीं पर भी आप किसी भी उद्देश्य से यात्रा करते हैं और वह आपके व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने में, व्यक्तित्व विकास में सहायक है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यटन कहते हैं। अब बात आती है पर्यटन का विकास। तो देखिए, विश्व के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1925 में राष्ट्र संघ, जो कि उस समय की सबसे बड़ी वैश्विक संस्था थी, राष्ट्र संघ के द्वारा निजी क्षेत्र में विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना की। तो ध्यान रखना, विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब की गई? 1925 में की गई। लेकिन उस समय वह राष्ट्र संघ का भाग नहीं थी, वह निजी क्षेत्र में केवल विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उसकी विषय जो है स्थापना की गई थी। तो विश्व में विकास को यदि हम जब समझेंगे तब हमें क्लियर होगा कि हमारे राजस्थान में पर्यटन को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है या राजस्थान में किस प्रकार का पर्यटन है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1925 में राष्ट्र संघ द्वारा विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र में विश्व पर्यटन संगठन की
स्थापना की। तो ये ध्यान रखना, विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1925 में की गई थी। क्लियर? लेकिन उस समय विश्व पर्यटन संगठन के जो कानून थे या जो नियम थे उनको मान्यता नहीं दी गई थी, केवल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 27 सितंबर 1970 को, कब? 27 सितंबर 1970 को विश्व पर्यटन संगठन के कानून या नियमों को मान्यता प्रदान की। यानी कि जब स्थापना हुई उस समय जो है इसके कानूनों को मान्यता नहीं दी गई, लेकिन 27 सितंबर 1970 को जो है इसके कानूनों को मान्यता दी और इसके बाद 1977 में विश्व पर्यटन संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी के रूप में मान्यता मिली। उन्नीस सौ 77 में विश्व पर्यटन संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग या एजेंसी के रूप में मान्यता दी। कब दी? 1977 में। और इसका जो है मुख्यालय कहां है? मैड्रिड, स्पेन में है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। तो देखिए, विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 में हुई। 27 सितंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, यूएनओ के द्वारा विश्व पर्यटन संगठन को मान्यता देनी, उसके कानून और उसके नियमों को मान्यता दी गई। और 1977 में डब्ल्यूटीओ, विश्व पर्यटन संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनए का अंग या एजेंसी माना गया। और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वह कहां पर है? स्पेन में, मैड्रिड शहर स्पेन में है। क्लियर? अब यहां से क्या प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, वह सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब 27 सितंबर 1970 को विश्व पर्यटन संगठन के कानून और नियमों को मान्यता दी गई और जब 1977 में इसे यूएनओ का भाग माना गया, तो उसके बाद विश्व में पर्यटन के क्षेत्र में कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत की गई। कब हुई?
1979 में। और पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 1980 को मनाया गया। अब समझना यहां से पर्यटन के क्षेत्र में कार्य ने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 1979 में प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाने की घोषणा की। तो ये ध्यान रखना कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। अब इसकी घोषणा कब हुई थी? 1979 में इसकी घोषणा, यानी 1979 में इसकी घोषणा विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा की गई। लेकिन पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या प्रथम विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, प्रथम विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 1980 को कब मनाया गया? 27 सितंबर 1980 को पहला विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। लेकिन यदि हम वर्तमान में बात करें तो 27 सितंबर 2023 को जो विश्व पर्यटन दिवस मनाएगा उसकी थीम हमें पूछी जाती है और उसकी थीम थी पर्यटन और हरित निवेश। यह ध्यान रखना, सत्ताईस सितंबर 2023 के विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या था? पर्यटन और हरित निवेश। हरित निवेश यानी कि टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद यह भी ध्यान रखना कि
यूएनओ के द्वारा वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? यूएनओ द्वारा वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी पर्यटन वर्ष घोषित किया। तो इस प्रकार से विश्व में पर्यटन विकास के लिए कार्य किया गया। जिस प्रकार से वर्ष 2024 को यूएनओ के द्वारा ऊंट वर्ष घोषित किया गया है, वर्ष 2023 को यूएनओ के द्वारा बाजरा वर्ष घोषित किया गया था, उसी प्रकार वर्ष 2003 को यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी पर्यटन वर्ष, इंटरनेशनल इको टूरिज्म ईयर के रूप में घोषित किया गया था। इंटरनेशनल इको टूरिज्म ईयर 2003। हालांकि हमें जो करंट के साथ जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि 27 सितंबर 2023 को जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? तो टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, पर्यटन और हरित निवेश। तो इस तरह से विश्व में पर्यटन का विकास हुआ। अब भारत में पर्यटन का कैसे विकास हुआ? तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा भारत में प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने की घोषणा की। जब केंद्र सरकार विश्व में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाने की घोषणा की, तो भारत सरकार के द्वारा भी स्वतंत्रता के बाद में 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने की घोषणा की। यह ध्यान रखना कि भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा भारत में प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता, समृद्ध विरासत तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने की अब क्लियर ध्यान रखना कि 27 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं, जबकि 25 जनवरी को हम
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। और प्रथम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी 1948 को मनाया गया। प्रथम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 1948 को मनाया गया। क्लियर? अब इसके बाद जो 25 जनवरी 2024 को जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आयोजित किया गया, उसकी थीम थी स्थायी यात्राएं, कालातीत यादें। पच्चीस जनवरी 2024 के राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम स्थायी यात्राएं, कालातीत यादें, यानी कि सस्टेनेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरीज। बल जर्नी, टाइमलेस इस प्रकार से हमें भारत में पर्यटन के लिए जो प्रयास किया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किया, सबसे पहला प्रयास क्या किया गया था? वह किया गया था कि 25 जनवरी 1948 को पहला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। और वर्ष 2024 में जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या रखी गई थी? स्थायी यात्राएं, यानी कि सस्टेनेबल जर्नी, और कालातीत यादें, यानी कि टाइमलेस मेमोरीज। अब इसके बाद यदि हम पहले की बात करें 2023 के, 2022 के, 2021 के, तो हमें सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। पच्चीस जनवरी 2023, इसकी थीम क्या थी? ग्रामीण एवं सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। ग्रामीण एवं सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। पच्चीस जनवरी 2022 की करें तो आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव। और
25 जनवरी 2021 की बात करें तो देखो अपना देश, और यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमें सुमेलित करने के अंतर्गत पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और उसकी थीम को सुमेलित कीजिए। तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि 2024 की थीम क्या थी, स्थायी यात्राएं एवं कालातीत यादें। 23 की क्या थी, ग्रामीण एवं सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। 22 की थी आजादी का अमृत महोत्सव और 21 की थी देखो अपना देश। तो इस तरह से भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की घोषणा की। क्लियर? इसके बाद भारत में पर्यटन विकास की जो शीर्ष संस्था है जिसे कहा जाता है भारतीय पर्यटन विकास निगम, और इसकी स्थापना कब की गई, 1966 में की गई। भारत में पर्यटन विकास की शीर्ष संस्था भारतीय पर्यटन विकास निगम, आईटीडीसी। कौन सा है, आईटीडीसी की स्थापना 1966 में की। और भारत का जो पर्यटन वाक्य है वह क्या है, अतिथि देवो भव। भारत का पर्यटन वाक्य यह क्या है, अतिथि देवो भव। तो इस तरह से भारत में पर्यटन का क्या हुआ, विकास हुआ। और पर्यटन विकास के लिए 1966 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना की और भारत का एक पर्यटन वाक्य दिया गया, अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि देवता के समान है। क्लियर? इसके बाद भारत में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा की। कब की, 23 अक्टूबर 2002 को। भारत में प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा 23 अक्टूबर 2002 को भारत में पहली पर्यटन नीति की घोषणा की गई। क्लियर हो गया? अब पर्यटन का उद्देश्य क्या है, अब समझना यहां से। पर्यटन का उद्देश्य कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या भारत सरकार के द्वारा पर्यटन को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सबसे प्रमुख कारण है वह है विदेशी मुद्रा प्राप्त करना।
मुद्रा कि विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी प्राप्त करने के लिए जो है पर्यटन को बढ़ावा देना जरूरी है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर विदेशी मुद्रा का प्राप्त करने का उद्देश्य या पर्यटन का उद्देश्य केवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करना है, और विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां का मुख्य व्यवसाय, मुख्य उद्योग ही पर्यटन है। चाहे श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, मालदीव हो, ये जो छोटे छोटे जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो देश हैं, वहां पर मुख्य जो व्यवसाय है यह क्या है? पर्यटन है। आय प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या है? वह पर्यटन। और इसीलिए विश्व में पर्यटन को सबसे ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यह डायरेक्ट फॉरेन करेंसी प्राप्त करने का एक माध्यम है। हालांकि भारत की बात करें तो भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वह है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बाद में विदेशी मुद्रा जो प्राप्त करते हैं वह हम किससे करते हैं? पर्यटन से। तो यह ध्यान रखना कि पर्यटन का मुख्य उद्देश्य होता है विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। दूसरा है विरासत एवं विरासत एवं धरोहर का संरक्षण, कि जो हमारी प्राचीन कालीन विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसका हम कैसे संरक्षण कर सकें, इस उद्देश्य से पर्यटन का विकास किया जाता है। तीसरा है आर्थिक सामाजिक विकास। पर्यटन का जो तीसरा उद्देश्य क्या है? वह है आर्थिक सामाजिक विकास। और चौथा है रोजगार सृजन। इस कारण जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से भारत के संदर्भ में यदि पूछा जाता है तो एक तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, पहला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया, और वर्ष 2024 के राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या थी, यह 3 पॉइंट, और पर्यटन का उद्देश्य क्या है, और भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? 23 अक्टूबर 2002 को की गई। क्लियर हो गया? अब बात आता है कि हम राजस्थान में पर्यटन की बात करते हैं तो राजस्थान में पर्यटन का कैसे विकास हुआ। तो एक एक पॉइंट को हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ने की, समझने की कोशिश करें, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रमुख स्थान है। यानी कि कहा जाता है कि भारत में जितने पर्यटक आते हैं हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। इसका मतलब कि राजस्थान भारत में पर्यटन की दृष्टि से एक प्रमुख स्थल है, चाहे वह ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से हो, सांस्कृतिक पर्यटन की दृष्टि से हो, प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से हो, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पर्यटक हमारे राजस्थान आते हैं। देशी पर्यटक भी आते हैं और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तो इसीलिए हमें राजस्थान में पर्यटन को समझना है कि राजस्थान में पर्यटन को विकास कैसे हुआ है और पर्यटन की वर्तमान स्थिति क्या है। तो यदि हम बात करें राजस्थान में, तो सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया। उस किताब में उन्होंने राजस्थान के पर्यटन स्थलों का महत्व स्थापित किया। सबसे पहले कि जो हमारे राजस्थान में दुर्ग हैं, महल हैं, छतरियां हैं, भौगोलिक क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, रेतीले टीले हैं, मंदिर स्थापत्य कला, जो भी, चाहे वह सांस्कृतिक है, चाहे वह ऐतिहासिक है, चाहे वह भौगोलिक है, जो भी क्षेत्र है वह पर्यटन की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया में लिखा था। क्लियर? तो बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन की।
सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि पश्चिमी भारत की यात्राएं में राजस्थान के पर्यटन स्थलों के महत्व को यानी कि राजस्थान में पर्यटन स्थल का क्या इंपॉर्टेंस है या पर्यटन स्थल कितने इंपॉर्टेंट है, यह सबसे पहले किसने बताया? कर्नल जेम्स टॉड ने बताया, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पश्चिमी भारत की यात्राएं, यानी कि ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो पुस्तक लिखी थी उसी में ही उन्होंने राजस्थान के जो भी पर्यटन स्थल थे उन पर्यटन स्थलों के महत्व को समझाया। उसके बाद यदि हम बात करें तो दिसंबर 1995 में सिंगापुर के सहयोग से जयपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसका नाम था पर्यटन निवेश सम्मेलन, जिसे कहा जाता है इन्वेस्टूर। क्या कहा गया? इन्वेस्टूर। अब समझिए, दिसंबर 1995 में सिंगापुर के सहयोग से जयपुर में पर्यटन निवेश सम्मेलन इन्वेस्टर आयोजित किया। कब आयोजित किया गया? 1995। अब इस सम्मेलन में राजस्थान में पर्यटन को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया। राजस्थान में पर्यटन को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया। कौन कौन सा है? एक, ऐतिहासिक पर्यटन, दूसरा सांस्कृतिक पर्यटन,
प्राकृतिक क्षेत्र पर्यटन, और चौथा है वन्य जीव क्षेत्र। इस प्रकार से राजस्थान में कितने प्रकार का पर्यटन है? 4 प्रकार का है। वन्य जीव क्षेत्र पर्यटन है, तो देखा होगा कि कई बार हमारे यहां विदेशी पर्यटक, विदेशी मेहमान वन्य जीव क्षेत्र, विशेष रूप से रणथंभौर में, केवलादेव घना पक्षी विहार में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, यहां पर पर्यटन की दृष्टि से। कुछ ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जैसे हमारा माउंट आबू क्षेत्र है, उदयपुर का क्षेत्र है, जैसलमेर का क्षेत्र है, या फिर जो है अन्य स्थल जो प्राकृतिक दृष्टि से अपनी विशेषता रखते हैं, तो वहां पर भी पर्यटन को बढ़ाया गया है। हमारी जो राजस्थान की कलाएं हैं, चाहे वह लोक कला के रूप में संगीत कला है, नृत्य कला है, मेले हैं, त्योहार है, यह सभी सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ाते हैं। तो वहीं हमारे इतिहास के गवाह रहे, गौरवशाली इतिहास के गवाह या प्रमाण, जिसमें दुर्ग है, स्थापत्य कला है, मंदिर स्थापत्य कला है, हवेलियां हैं, छतरियां हैं, जो हमें ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि में विशेष कार्य करने को क्या करती है? अग्रसर करती है, मोटिवेट करती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना कि राजस्थान में पर्यटन की कितने क्षेत्र हैं? 4 क्षेत्र में, और वर्तमान में पर्यटन का विकास इन चारों क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में किया जा रहा है। क्लियर? तो इस तरह से हमें राजस्थान में पर्यटन को लेके जो शुरुआत में, जो प्रारंभ में प्रश्न पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं। सबसे पहला कि राजस्थान में पर्यटन के स्थलों के महत्व की सबसे पहले किसने बताया, या राजस्थान में पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण है, यह सबसे पहले किसने या किस पुस्तक में बताया गया? तो कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा में बताया। दूसरा पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने प्रकार का पर्यटन है, या राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक पर्यटन, जिसमें किले हैं, दुर्ग हैं, महल हैं, हवेलियां हैं, बावड़ियां हैं, छतरियां हैं, यह आती है। दूसरा है सांस्कृतिक पर्यटन, जिसमें ग्रामीण पर्यटन है, मेले हैं, त्योहार हैं, लोक नृत्य है, हस्तकलाएं हैं, संगीत कलाएं, यह सब आती है। इसके बाद है प्राकृतिक क्षेत्र पर्यटन, जिसमें पारिस्थितिकी पर्यटन है या साहसिक पर्यटन, यह सब आता है। और वन्य जीव पर्यटन, जो कि एक तरह से प्राकृतिक पर्यटन के अंतर्गत, पारिस्थितिकी पर्यटन के अंतर्गत ही इसे समझा जाता है। लेकिन राजस्थान में प्राकृतिक क्षेत्र पर्यटन और वन्य जीव क्षेत्र पर्यटन, यह 2 भाग हैं। तो इस तरह से हमें राजस्थान में पर्यटन के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि विश्व में पर्यटन का विकास कैसे हुआ, भारत में पर्यटन का विकास कैसे हुआ, और राजस्थान में पर्यटन कितने प्रकार का है, और इसके बारे में सबसे पहले किसने। इसके बाद आता है कि राजस्थान में पर्यटन का विकास कैसे हुआ और वर्तमान में पर्यटन की क्या स्थिति है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।